हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पीक इंग्लिश विद प्रियंका में। मैं हूं प्रियंका, आपकी इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज की लेसन में हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है लिंकिंग वर्ड्स। क्या आप जानते हैं लिंकिंग वर्ड्स के बारे में? आइए हम बात करते हैं इनके बारे में। दोस्तों, लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स आपके सेंटेंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ऑलराइट, ये आपकी स्पीकिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक लैपटॉप खरीदा क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं खरीदना चाहिए था। दोस्तों, इस सेंटेंस में क्योंकि और लेकिन लिंकिंग वर्ड्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक लिंकिंग वर्ड्स। लुक एट आवर फर्स्ट लिंकिंग वर्ड, मोर ओवर। दोस्तों, मोर ओवर का मतलब होता है उसके अलावा। एग्जाम्पल सेंटेंस वुड बी, इट वॉज अ गुड वॉच एंड मोर ओवर द प्राइस वॉज क्वाइट रीजनेबल। वह एक अच्छी घड़ी थी और उसके अलावा कीमत भी काफ़ी उचित थी। नेक्स्ट वन इज ऑल्दो। इसका मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि। इट्स एग्जाम्पल इज, ऑल्दो माई बाइक इज वेरी ओल्ड, इट स्टिल रन्स वेरी वेल। हालांकि मेरी बाइक बहुत पुरानी है, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छी चलती है। नेक्स्ट वन इज हाउएवर। दोस्तों, इसका मतलब होता है जैसा भी या फिर कितना भी। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन आंसर द क्वेश्चन हाउएवर हार्ड इट इज। वह सवाल का जवाब दे सकता है भले ही कितना भी मुश्किल हो। आवर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड इज अपार्ट फ्रॉम दैट। दोस्तों, ये लिंकिंग वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है उसके अलावा या फिर से अलग। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज़ अ गुड पर्सन। उसके अलावा वह एक अच्छा इंसान भी है। नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड इज इंस्टेड। दोस्तों, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, बदले में या फिर की जगह। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड सीजर्स इंस्टेड ऑफ नाइफ। इसका मतलब है उसने चाकू के बदले कैंची का प्रयोग किया। नेक्स्ट वन इज इवेंचुअली। दोस्तों, इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। द बस इवेंचुअली अराइव्ड एट 4:30। इसका मतलब है बस आखिरकार 4:30 पर आई। लुक एट आवर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड, रादर देन। दोस्तों, रादर देन का मतलब होता है के बदले या फिर इसके बजाय। फॉर एग्जाम्पल, I chose to learn French rather than German. मैंने जर्मन के बजाय फ्रेंच सीखना चुना। नेक्स्ट वन इज whereas। दोस्तों, whereas का मतलब होता है जबकि। फॉर एग्जाम्पल, some people like meat whereas others hate it। कुछ लोगों को मांस पसंद है जबकि कई उससे नफरत करते हैं। लुक एट आवर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड, अनलेस। दोस्तों, अनलेस लिंकिंग वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है जब तक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कॉल मी अनलेस देयर इज एन इमरजेंसी। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल मत करना। नेक्स्ट वन इज बिसाइड्स।
बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, साथ ही या फिर इसके अलावा। एग्जाम्पल सेंटेंस वुड बी बिसाइड्स इंग्लिश आई ऑल्सो नो फ्रेंच। इंग्लिश के अलावा मुझे फ्रेंच भी आती है। नेक्स्ट वन इज अनलाइक। अनलाइक का मतलब होता है असमान या फिर के विपरीत। फॉर एग्जाम्पल, हर वॉइस वॉज क्वाइट अनलाइक हर यूजुअल वन। इट मीन्स उसकी आवाज उसकी सामान्य आवाज से काफी विपरीत थी। नेक्स्ट वन इज बिकॉज। दोस्तों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि या फिर के कारण। एग्जाम्पल सेंटेंस वुड बी आई मैरिड एलेक्स बिकॉज आई लव हिम। इट मीन्स मैंने एलेक्स से शादी की क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड, येट। दोस्तों, येट लिंकिंग वर्ड का राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत यूज किया जाता है। इसका मतलब है अभी तक या फिर भी। एग्जाम्पल सेंटेंस वुड बी ही इज माई एनिमी येट आई एडमायर हिम। वह मेरा दुश्मन है फिर भी मैं उसकी प्रशंसा करती हूं। I hope this video is informative to you. If you like this video, then don't forget to hit the like button. See you in the next video.